नहीं होगी कि किस बेस पर हम इनका ऑर्डर बताएं कि कपलिंग रिएक्शन का रेट कब ज्यादा और कम है। अब नेक्स्ट आती है रिएक्शन है और वो है कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों? कंडेंसेशन रिएक्शन। हम जानते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें दो रिएक्टेंट जब एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं तो स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक एज वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, इस तरह के मॉलिक्यूल का जो है एलिमिनेशन होता है और एक कंपाउंड बनता है। जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कंडेंसेशन रिएक्शन और वो है फिनोल्फथालीन का फॉर्मेशन रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। ये क्या है बच्चों? थैलिक एनहाइड्राइड। जब इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं हम? थैलिक एनहाइड्राइड की। यहां पर हम ले लें इस तरह से रिएक्शन लिखें हम थैलिक एनहाइड्राइड की फिनोल के साथ। ओके, यहां पर अब मैं लेता हूं H और ये है OH, ये है OH। ये क्या है? थैलिक एनहाइड्राइड। ओके, यहां पर यूज होता है H2SO4, यहां से वाटर रिमूवल होगा और यहां पर अब ये जो कंपाउंड बनता है ये है हमारा क्या? फिनोल्फथालीन, जो कि एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज होता है। तो ये है फिनोल्फथालीन। समझ गए बच्चों? जो कि इंडिकेटर है और किसमें यूज होता है? एसिड बेस टाइट्रेशन। ओके, एसिडिक मीडियम में, अगर एसिडिक मीडियम है, ध्यान रखें, तो एसिडिक मीडियम में ये होता है कलरलेस और जैसे ही बेसिक मीडियम आता है ओके तो ये हो जाता है पिंक कलर का। इसकी जो pH रेंज होती है वो होती है 8.3 से 10.3। मींस इस pH से नीचे ये कलरलेस होगा, इस pH से ऊपर ये पिंक कलर का हो जाता है। ओके, तो इस तरह से फिनोल्फथालीन का यूज एसिड बेस इंडिकेटर के टाइट्रेशन में इंडिकेटर के फॉर्म होता है। तो ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। यहां से H2 रिमूव हुआ, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये क्या बना? फिनोल्फथालीन। तो ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। जस्ट ऐसा ही एक कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, और होती है विद फॉर्मल्डिहाइड और जिसमें एक इंपॉर्टेंट पॉलीमर बनता है और उसे हम बोलते हैं बैकिलाइट। अब आप देखोगे नेक्स्ट है रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड CH2O। बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो यहां पर इस तरह से ये एंटर हो जाता है, ये एंटर होता है तो ये कंपाउंड बनते हैं OH CH2OH प्लस OH CH2OH ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ओके, और क्या हो जाएगा? ये बेंजाइल अल्कोहल। ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ध्यान रखें कि केवल NaOH की प्रेजेंस में ट्रीट किया जाए तो एक पॉलीमर बनता है इस तरह का OH CH। देखो बच्चों, यहाँ OH है, दोबारा ऐसा लिया है हम, यहाँ पर CH2OH, यहाँ H, तो ये रिमूव होते जाएंगे। तो यहाँ से ये रिमूव जब हो जाएगा तो ये इस तरह से ग्रुप जुड़ते जाएंगे और एक लीनियर पॉलीमर बनता है। ओके, और इसको बोलते हैं नोवोलैक। क्या बोलते हैं? नोवोलैक। ये भी एक पॉलीमर है जो कि आप देखोगे जो फेविकॉल है या डिस्टेम्पर्स हैं उनमें ये यूज होता है, अच्छी तरह से चिपकता है, ठीक है, तो नोवोलैक। और अगर इन दोनों की रिएक्शन, एक और रिएक्शन देखो, अब यदि इन दोनों की रिएक्शन कराई जाए फॉर्मल्डिहाइड और NaOH की प्रेजेंस में तो इसमें एक क्रॉस लिंकिंग भी हो जाती है। यहां तक देखो नोवोलैक की तरह ये पॉलीमराइजेशन तो चलेगा, समझ गए ना? यहां पर ये जो CH2 ग्रुप है ये इस तरह से यहां OH, ओके, CH2 यहां आ गए, फिर यहां पर CH2 इस तरह से पॉलीमराइजेशन होता है और ये जो कंपाउंड बनता है इसे बोलते हैं बैकिलाइट, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉलीमर है जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल है। जितने भी आप देखोगे रेडियो है, टीवी है, इनके कैबिनेट्स हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं, ये सब इसी से बनते हैं। तो ये भी एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इसमें H2O और H का रिमूवल होता है और ये पॉलीमराइज्ड हो जाते हैं।
तो ये एक लीनियर पॉलीमर बनाते हैं, जब केवल NaOH के साथ इसको ट्रीट किया जाए और जब फॉर्मल्डिहाइड और NaOH के साथ आगे इनको ट्रीट किया जाता है इन दोनों मोनोमर यूनिट्स को, तो ये बन जाते हैं क्या, बैकेलाइट। तो ये भी एक फिनॉल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन, तो इसे भी आप नोट करें। देखो बच्चों, इस रिएक्शन का एक नेम और है, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल के साथ जो रिएक्शन होती है इसे बोलते हैं लैडेरर-मेनासे रिएक्शन। ओके, कि ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन है इस नाम से भी जानी जाती है, लैडेरर-मेनासे रिएक्शन। अब हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में आ जाए। ओके, उन रिएक्शंस को और देखते हैं और कौन सी हैं जो कि फिनॉल के लिए यूजफुल है। तो देखो, एक और होती है, एक है फ्रीज रीअरेंजमेंट। ओके, ये एक रिएक्शन है जो कि फिनॉल से ही रिलेटेड है। तो देखोगे ये है फेनिल एसीटेट। ये क्या है बच्चों, फेनिल एसीटेट। जब इसको AlCl3 की प्रेजेंस एनहाइड्रस लेके हीट करते हैं तो आप देखोगे कि इसका रीअरेंजमेंट होता है और इस तरह के दो प्रोडक्ट बनते हैं, CH3COCH3 प्लस दूसरा जो प्रोडक्ट है ये है OHCOCH3। समझ गए ना? तो ये जो दो रिएक्शन, ये दो प्रोडक्ट्स हैं, तो आप देख रहे हैं सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ है इस तरह से। ये क्या कहलाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल, और ये है पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। तो ये है फ्रीज रीअरेंजमेंट। ये रिएक्शन जो है इसी नेम से पूछी जाती है और इस तरह से हमने देखा फ्रीज रीअरेंजमेंट। ओके, पहले अब आता है कि ये कैसे बना होगा। तो ध्यान रखें कि पहले इसमें रिएक्शन कराई जाती है किसकी, यहां पर लेना ClCOCH3, तो ये HCl2 होगा या फिर O COCH3O। ओके, COCH3 या इससे भी इस तरह से, तो ये बनता है फिनाइल एसीटेट। इस तरह से फिनॉल से एसिटाइलेशन करा दिया जाता है, तो यहाँ पर OH का होगा, फिर ये आगे इस तरह की रिएक्शन करता है। एक तो ये है, एक आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है क्लेजन रीअरेंजमेंट। ओके, आप देखोगे कि ये जो है क्लेजन रीअरेंजमेंट, ये एक कंपाउंड है OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया फेनिल एलिल ईथर। समझ गए बच्चों, ये क्या है, फेनिल एलिल ईथर। इसको हीट किया जाए, इसमें किसी प्रकार का कोई कैटालिस्ट जरूरी नहीं होता। तो आप देखोगे कि ये इस तरह के प्रोडक्ट में चेंज होता है, ये बन जाता है यहाँ पर OH, यहाँ जो H है वो यहाँ ट्रांसफर होगा और ये ऐसे रीअरेंज हो जाएगा। ओके, ऐसे। तो ये जो बन के आप देख रहे हैं कि ऑर्थो एलिल फिनॉल बन गया इस तरह का कंपाउंड। ऐसे ही अगर मान लिया जाए कि ऐसा कोई रिएक्टेंट है, फेनिल एलिल अगर ये है और CH2 और ये ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है, तो यही जो रीअरेंजमेंट है ये किसमें हो जाता है बच्चों, OH और यहाँ पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 पैरा पोजीशन। तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया और ये क्या बन जाता है, पैरा प्रोडक्ट। और लगभग ये होती है 473 केल्विन। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कैटालिस्ट जरूरी नहीं होता, ये रिएक्शन केवल हीटेड करने से ऐसा हो जाता है। ओके, अगर इसमें और आगे 473 ये प्रोडक्ट को अगर हीट कर दिया जाए तो आप देखोगे फाइनली ऐसा भी प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये वाला CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये है, अब ये वाला ग्रुप अटैक करेगा तो ये रोटेट होकर वहीं का हो जाएगा। अगर एक बार ही रीअरेंजमेंट होगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, जैसे इसमें एक बार हुआ है, इसमें अगर दो बार चेंज होता है तो यही कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा इस तरह से, मतलब वो कार्बन फ्री हो जाएगा जो कि पहले से अटैच हुआ था ऑर्थो पोजीशन। ये एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है बच्चों। पेरिसाइक्लिक मींस इसमें ऐसी रिएक्शन है जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ठीक है, और डिवीजन या बॉन्ड की ब्रेकिंग एक साथ चलती है, और ये रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शंस को बोला जाता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। देखो
इसमें किस तरह से एक रिंग बनती है पाई इलेक्ट्रॉन रिंग, 6 इलेक्ट्रॉन की रिंग, ठीक है। तो यहां पर OH, ये है CH2 CH CH2, तो यहां का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन और ये मिलके और एक इस तरह का रिंग बना लेते हैं 6-8 रिंग। मतलब यहां हम इसको ऐसे शो कर CH2 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 ये ऐसे, तो ये पूरी एक रिंग बनती है 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, समझ गए। और बाद में तो ये जो ग्रुप था, ये वाला ऐसे जो स्टार लगा रखा था, ये ट्रांसफर हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इनमें से ये यहां आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो H है, पहले इस तरह से आप देखोगे एक बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये है HCH2। अभी हमारे पास जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो ऐसी रहेगी, CH2 डबल बॉन्ड, और फिर ये जो पूरा बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी और इस तरह से यहाँ पर ये OH यहाँ आ जाएगा और CH2CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह। तो इस तरह से ट्रांसफर होता है। अगला होगा तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो यही रीजन है कि ये वाला पहले यहाँ, फिर अगला अटैक होगा तो यहाँ। अब ये यहाँ पर अगला अटैक करेगा तो ये जो ग्रुप था, ओके, ये यहाँ पर फ्री हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टार वाला ग्रुप यहाँ पे कार्बन। तो इस तरह की ये है फ्रीज रीअरेंजमेंट, इसमें किसी प्रकार का कैटालिस्ट जरूरी नहीं था। तो आप इस रिएक्शन को नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं फिनॉल और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, इनका कहाँ यूज होता है। ओके, तो आप देखोगे कि जो फिनॉल के ये जो डेरिवेटिव्स हैं, ये क्या रहता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन BHT, और ये है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA। इन दोनों का यूज, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन में एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में होता है। समझ गए बच्चों, भोजन के संरक्षण में इसका एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में, मतलब सड़ने से बचाते हैं। ये मिला देने से भोजन जल्दी नहीं सड़ता। ओके, एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में यूज होते हैं। ये है 2,4-डाइक्लोरो-3,5 डाइमिथाइल फिनॉल, जिसे हम डिटॉल बोलते हैं। इसका यूज होता है, डिटॉल का यूज आप जानते हैं, एंटीसेप्टिक है। ओके, ऐसे ही ये है एस्पिरिन 2F एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड एस्पिरिन और सैलोल, ठीक है, फेनाइल सैलिसलेट, इनका यूज मेडिसिनल सब्सटेंस के फॉर्म में होता है। मिथाइल सैलिसलेट, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, जो अभी मैंने आपको बताया था, यूज इन परफ्यूम्स में होता है। पिक्रिक एसिड, जो कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है। इसके अलावा आपने देखा बेकेलाइट, फिनोल्फ्थलीन, एजोडाइज, इनके मैन्युफैक्चरिंग में भी किसका यूज होता है, फिनॉल का यूज होता है। इसके अलावा फिनॉल फिनाइल के फॉर्म में जो है जर्मिसाइड्स के रूप में यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज होता है। इसके अलावा इंक के प्रिजर्वेशन में भी इसका यूज होता है फिनॉल का। तो ये सारे यूजेस हैं फिनॉल के, काफी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है फिनॉल। ओके, तो मैंने फिनॉल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी आपको पूरी बताएं, आप इनको अच्छी तरह से देखें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। तो इस तरह से ये हमारा फिनॉल चैप्टर हो गया। हम इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और देख लेते हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। वैसे तो हमने मैक्सिमम रिएक्शंस फिनॉल की ले ली, फिर भी हम कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे ये रिएक्शन Br2 से रिएक्शन है इसकी, फिर हाइड्रोलिसिस है। तो ध्यान रखें, आप पहले खुद करके देखें रिएक्शंस को, फिर मेरी जो हिंट दे रहा हूँ उससे मिलाएं। ओके, तो आप कैमरा ऑफ कर दें और आप मोबाइल ऑफ करें और ये रिएक्शंस अच्छी तरह से कर लें। अब देखो, यहाँ पर आप आ जाए, यहाँ पर Br2 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर जो ब्रोमिनेशन होगा वो इस पोजीशन में होगा। ये कल भी मैंने रिएक्शन बताई थी आपको। और जब इससे हाइड्रोलाइज करोगे तो आप देखोगे कि केवल ब्रोमीन रह जाएगा, बाकी H2SO4 या SO3H ग्रुप हट जाते हैं। ओके, यहाँ पर डाईएजोटाइजेशन है 273 में, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा N2Cl। जब आप Ki से रिएक्शन कराओगे तो बनेगा OH और क्या, आयोडाइड।
SOCl2 से रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन में जो है OH यहाँ Cl और यहाँ Cl आ जाते हैं और यहाँ पर एस्टर ग्रुप तो रह ही रहेगा। ओके, यहाँ पर COOC2H मतलब यहाँ H हटके और यहाँ पर Cl, और फिर जब आप इसे हाइड्रोलाइज्ड करोगे एसिड की प्रेजेंस में तो आप देखोगे कि ये ग्रुप बचेगा यहाँ पर COOH, ये प्रोडक्ट होगा फाइनल। NaOH रिएक्शन कराओगे और CO2 से तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको सैलिसिक एसिड बनेगा, CH3CO होल ट्वाइस। यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा कंपाउंड, एस्पिरिन। समझ गए ना, ये प्रोडक्ट था। NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराओगे इसकी, ओके, OH की, तो आप जानते हैं कि ये रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, लीवर बैंड नाइट्रोसो टेस्ट होता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको इस तरह का ऑक्सीजन मिलता है, फिनोऑक्सीजन। जब आप इसकी रिएक्शन फिर आगे फिनॉल से करा देते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आप देखते हैं कि एक इस तरह का कंपाउंड बनता है जो कि क्या कहलाता है, इंडोफिनॉल। तो यहाँ पर NOH, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर आपको OH, तो ये क्या बनता है, इंडोफिनॉल, जो कि कैसा होता है, रेड कलर का। बाद में आप इसमें NaOH मिला दोगे तो एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो आप देखोगे कि आपके पास SO3H अगर 25 डिग्री में है तो ये बनेगा। NaOH से रिएक्शन करा दोगे तो दोबारा OH आ जाएगा और क्या बन जाएगा, कैटिकॉन। इसमें रिएक्शन कराएंगे रेड फास्फोरस की तो यहाँ OH और यहाँ क्या आ जाएगा, CH2, इसका रिडक्शन हो जाएगा। इसमें रिएक्शन कराओगे NaOH से तो यहाँ पर आपको पता है ONA बनेगा। फिर इससे रिएक्शन कराओगे विलियम सिंथेसिस हो जाएगी ईथर की, और फिर इससे रिएक्शन करा दोगे, फाइनली आपको OH और CH3I मिलेगा। तो इस तरह से ये कुछ रिएक्शंस हैं, और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, जितनी भी मैंने फिनॉल से रिलेटेड या हम कहें अल्कोहल्स से रिलेटेड रिएक्शंस मैंने आपको अच्छी तरह से समझाई हैं। आप इन रिएक्शंस को देखो और फिर आप आगे की एक्सरसाइज करो। ओके, मैं समझता हूँ अब फिनॉल से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं रह जाएंगी। अल्कोहल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करा दिए, उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस देखें। अब हम जो चैप्टर लेंगे बच्चों, और वो है हमारा कौन सा चैप्टर, ईथर। ओके, ईथर की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, ये बच्चा है फाइनल। 2 वीडियोस में मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।